रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी को भी ये वैक्सीन दिया गया है। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना है। जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच के फैसले में साफ कहा गया है कि ये उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 70 साल के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इंदौर के कलेक्टर ने उनके निधन की पुष्टि की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती हैं, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई है। आर्मी अस्पताल ने बताया कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, वो अभी वेंटिलेटर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति एक छोटी सी ब्रेन सर्जरी करवाने अस्पताल गए थे। जब कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। अमेरिका में 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पाने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि मनचलों की वजह से यह हादसा हुआ। सुदीक्षा मामा के घर जा रही थी जिस दौरान यह हादसा हुआ। वहीं छेड़खानी को लेकर पुलिस ने इनकार किया है। बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। राजेश कुमार यादव और अनिल कुमार को मामले की जांच सौंपी गई है। सुदीक्षा के साथ छेड़खानी की खबरों से पुलिस ने इनकार कर दिया है। हादसे के दौरान पीआरवी वैन के पुलिसकर्मी पहुंचे और कहा कि भाई गाड़ी चला रहा था, जिससे कि मामूली चोट आई थी। सुदीक्षा भाटी की मौत पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। बीएसपी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। परिवार ने छेड़खानी की वजह से हादसे में मौत का आरोप लगाया है। सुदीक्षा भाटी की मौत पर मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि सुदीक्षा को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ये अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। कानपुर शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां 50,000 रुपए का इनामी बाल गोविंद दुबे गिरफ्तार किया गया। बाल गोविंद दुबे विकास दुबे का साथी है, जिसे यूपी एसटीएफ ने चित्रकूट से गिरफ्तार किया। देश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कुछ लोग कल जन्माष्टमी मनाएंगे। कोरोना की वजह से मथुरा में इस बार कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा में इस्कॉन मंदिर को सील कर दिया गया है। दरअसल मंदिर के 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल सभी को होम आइसोलेट किया गया है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के नंबर से 2 बार धमकी भरा फोन आया। साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस ने सीएम योगी को चिंता में डाल दिया है। इसकी रोकथाम के लिए 6 जिलों में विशेष सचिव स्तर के 2 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बहराइच और वाराणसी शामिल हैं। हापुड़ में बच्ची से रेप मामले में पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने दोषियों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया है। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें, इलाज के बाद बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ माने जाने वाले त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के उमेश सिंह के मेगा मार्ट को पुलिस ने आज सील किया।
सील संपत्ति में मॉल की बिल्डिंग से सटे एक दवा की क्लिनिक, 2 ट्रक, एक क्रेटा, एक मोटरसाइकिल शामिल है। बताया जा रहा है कि 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। यूपी के बागपत में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। संजय खोखर सुबह तिलवाड़ा मार्ग पर अकेले घूमने निकले थे, तभी हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छपरौली थाने के इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा को निलंबित किया गया है। हत्या के बाद सीएम योगी ने इस मामले में संज्ञान लिया, साथ ही दोषियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। आजम खान के करीबी आले हसन पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर के थाना सिविल लाइन गांव आगापुर में किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने में 25,000 रुपए का इनामी रिटायर्ड सीओ आले हसन खान को गिरफ्तार किया गया। आले हसन के पास से एक फर्जी आधार कार्ड, एक फर्जी पुलिस परिचय पत्र और एक फर्जी आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बरामद हुआ है। हरदोई में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष में जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोनार थाने इलाके के मुंगलापुर गांव की घटना बताई जा रही है। बांदा में बस स्टैंड पर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक यात्री का मोबाइल और पैसे भी छीन लिए गए हैं। आरोपी युवक बस में सवार होकर फरार हो गया। पीड़ित युवक को मार मार कर अधमरा कर दिया। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई है। महिला ने अपने जेठ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के मनोहर नगर की घटना बताई जा रही है। बागपत में मामूली बात को लेकर पथराव का मामला सामने आया है। बड़ौद थाना क्षेत्र के पाठकोट मोहल्ले में बाइक को साइड लगाने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर पथराव हुआ। अभी भी पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। घटना में महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रामनगर के गूलर घट्टी में एक युवक की कुछ लोग मिलकर पिटाई कर रहे हैं। युवक ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में क्षेत्र में प्रधान ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल वीडियो की जांच की जा रही है। वाराणसी में दारोगा की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल दारोगा ने भुट्टे से लदा ठेला सड़क पर पलट दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने लगा, जिसका संज्ञान सीएम योगी ने लिया और आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, पुलिस वाले भुट्टे वाले के घर पहुंचकर माफी मांगी। प्रयागराज के भावापुर इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए एक मार्केट पर बमबाजी की। बताया जा रहा है कि बम मार्केट में स्थित लेडीज ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाकर बम फेंका गया था। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। सीतापुर में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल बरामद कर लिया। ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर अपहरण का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी में घर से दवा लेने गए लड़के का अपहरण कर लिया गया। 3 घंटे बाद रेलवे लाइन के पीछे बेहोशी की हालत में लड़का मिला। वहीं घर से कुछ दूर लड़के की साइकिल लावारिस पड़ी मिली। अपहरण के बाद 5 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी। काशीपुर में घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर ने कुंडेश्वरी चौकी में आत्मसमर्पण भी किया। पुलिस ने हत्या मामले में पिता और 2 बेटों समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जौनपुर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं जब ग्रामीण ने शव को पेड़ से लटका हुआ पाया तो सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नोएडा पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।
दरअसल कोतवाली की हवालात से आरोपी फरार हो गया। चोरी के मामले में इस आरोपी को पकड़ा गया था। फिलहाल लापरवाही की जांच में आला अधिकारी जुटे हुए हैं। कोतवाली फेज 3 का मामला बताया जा रहा है। कानपुर के गंगापुर के पास मालगाड़ी और लोडर में टक्कर हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। जांच पड़ताल के बाद रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, क्रॉसिंग बंद न होने की वजह से यह हादसा हुआ। रायबरेली में डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से डीसीएम में बाइक फंस गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। लालगंज कोतवाली का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की वजह से 2 एटीएम जलकर खाक हो गया। जौनपुर में चलती हुई कार में भीषण आग लग गई। वहीं कार में बैठे युवक की जलकर मौत हो गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पूरा मामला सुजानगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। आगरा में हार्डवेयर की 2 दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। दोनों दुकान से चोर पीतल की टोटी और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों की एक-एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को दबोच लिया है। गिरोह ने घर में घुसकर मोबाइल की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। महाराजगंज में महिला सब इंस्पेक्टर अपने पति के इलाज के लिए अस्पताल गई थी, लेकिन डॉक्टर इलाज करने के बजाय कोरोना रिपोर्ट की मांग करने लगे और बोला रिपोर्ट लाने पर ही इलाज किया जाएगा। कुछ दिन पहले ज्यादातर बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के बढ़ने की वजह से गुलदारों के लिए चुनौती बनी हुई है। कॉर्बेट पार्क में 231 बाघ हैं, तो वहीं उसके लैंडस्केप में 35 टाइगर मौजूद हैं, जबकि कॉर्बेट पार्क में लेपर्ड की संख्या एक अनुमान के मुताबिक मात्र 80 से 82 बताई जा रही है। अयोध्या में भूमि पूजन होते ही उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी राज्य में रामायण सर्किट पर फोकस कर लिया है। उत्तराखंड में जल्द रामायण सर्किट विकसित होगा। रामायण सर्किट से देवप्रयाग में प्रभु राम का रघुनाथ मंदिर, ऋषिकेश में भरत मंदिर को विकसित करने के साथ साथ रामायण सर्किट तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही का मंजर बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से राज्य भर में ईओ समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रुद्रप्रयाग और टिहरी में कई मकान ध्वस्त हुए हैं। बागेश्वर में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से गौशाला जमींदोज हो गए, मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कपकोट को जोड़ने वाला एनएच मलबे में तब्दील हो गया है। प्रशासन सड़क खोलने में जुटा हुआ है। जिला मुख्यालय से 30 गांव का संपर्क जो है टूट चुका है। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। चमोली में देर रात भारी बारिश के बाद मुख्य बाजार में पेड़ टूट गया। पेड़ टूटने की वजह से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुंचा। वहीं मकान का स्टोर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। पिथौरागढ़ में बारिश ने चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क ने बीआरओ की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल यहां जगह जगह भारी बोल्डर रोड पर गिरे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात जवानों को अपनी जान हथेली पर रखकर जाना पड़ रहा है। इस सड़क पर सैकड़ों ऐसे स्पॉट हैं जहां भारी बोल्डर गिरे देखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से नदियों में ने विकराल रूप ले लिया है। किश्तवाड़ में अचानक नदी का पानी बढ़ गया। इसी दौरान नदी पार कर रहे 2 गाड़ियां जो है फंस गई। तेज धार की वजह से डीसीएम पलट गया। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से बचने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर ने
सवारी से भरी गाड़ी को नदी से गुजारने की कोशिश की, जिसके बाद अचानक तेज पानी आने से टैक्सी बहने लगी। बड़ी मुश्किल के बाद सवारियों को नदी से निकाला गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहती चली गई। कानपुर के महाराजपुर स्थित डयोढ़ी घाट पर नहाते वक्त युवक गंगा में डूब गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की।